अच्छा, हम इंटरप्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। और हार्डवेयर इंटरप्ट लास्ट हमने डिस्कस किए थे। और अभी आज जो है वो हार्डवेयर इंटरप्ट एंड टीएसआर प्रोग्राम्स की बात करेंगे, जिसमें पहली चीज़ आती है कीबोर्ड बफर, ठीक है। कीबोर्ड बफर क्या चीज़ है? कीबोर्ड बफर इज लोकेटेड इन द बायोस डाटा एरिया। बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग जो है उनके अंदर होता है। और इसका ड्रेसिंग स्टार्टिंग जो है वो 40 से है, और एंडिंग जो है वो, ये इसका एंडिंग एड्रेस है, ठीक है। और 32 बाइट्स का ये होता है। 2 बाइट्स ऑफ ईच की आपको चीज़ें याद रखनी है, पूछी जा सकती हैं आपसे। हेड पॉइंटर इज लोकेटेड ऑन द एड्रेस। हेड यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक होता है। तो टेल जो पॉइंटर है वो उसका यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कीबोर्ड बफर से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। कीबोर्ड बफर इज अ मेमोरी एरिया। कीबोर्ड बफर क्या होता है? एक मेमोरी एरिया होता है जिसको हम रिजर्व करते हैं। कहाँ पे? बायोस के अंदर। दिस एरिया स्टोर्स द ASCII स्पेशल की कोड। इसके अंदर क्या स्टोर किया जाता है? इसके अंदर ASCII कोड और स्पेशल की कोड जो है वो पास किए जाते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड। असल में हमारे कीबोर्ड के ऊपर जितने भी करेक्टर होते हैं, तो हर करेक्टर का एक ASCII कोड होता है, ठीक है। आप ASCII कोड समझती हैं? मैं आपको यहाँ पे शेयर करके भी दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ASCII कोड क्या होता है कि हमारे पास जितने भी करेक्टर हैं कीबोर्ड के ऊपर, उन सब के अगेंस्ट एक हमने जो है वो कोड रखा हुआ होता है, जो कि कोई हेक्साडेसिमल कोड हो सकता है। अगर इसकी इमेजेस में जाएंगे तो यहाँ में ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये देखें, जितने भी हमारे पास 256 करेक्टर्स हैं, उन सबका ASCII हमारे पास मौजूद है। अब हम कीबोर्ड से जो है वो क्या करते हैं? हम फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड से जो है वो कैपिटल ए जो है वो प्रेस करते हैं, ठीक है, ये वाला। तो इसका ASCII कोड हमारे पास क्या आ रहा है? 65 डेसिमल। और हेक्साडेसिमल के अंदर क्या आ रहा है? 0 at 41, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ASCII नंबर आ गया। अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली बाइनरी के अंदर। तो वो जो हमारा बफर होता है, कीबोर्ड बफर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर बेसिकली ये ASCII कोड ही सेव करके रखा जाता है, ठीक है। ताकि जैसे ही हम कीबोर्ड से कोई ए वगैरह या कुछ भी की प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो फौरी तौर पे कन्वर्ट कर दिया जाए उसे बाइनरी के अंदर। इट वर्क एज अ सर्कुलर बफर। इसे हम सर्कुलर बफर भी कहते हैं। 2 बाइट्स आर रिजर्व्ड फॉर ईच करेक्टर। हर करेक्टर के लिए 2 बाइट्स रिजर्व की जाती है। मोर एवर 2 बाइट्स आर यूज टू स्टोर द सिंगल करेक्टर। तो एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट करेक्टर स्टोर द ASCII कोड एंड सेकंड स्टोर द जीरो इन केस इन ASCII प्रेस, ठीक है। तो इन केस एक्सटेंडेड की लाइक, अगर कोई करेक्टर्स के अलावा कोई चीज़ प्रेस की जाती है F1 से F12 तक, जैसे ये फंक्शन कीज है, अब इनका ASCII कोड नहीं होता, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ F1 से F12 तक के लिए कोई ASCII कोड नहीं है। या इसके अलावा कोई एरो की वगैरह प्रेस की जाती है, तो फर्स्ट बाइट जो होती है स्टोर, जिसमें जीरो इंडिकेट होता है, एक्सटेंड की ऑन द सेकंड बाइट स्टोर इज एक्सटेंडेड की कोड, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड कोड के लिए वो रिजर्व की है। 1 बाइट में हम ASCII कोड स्टोर करते हैं, ASCII करेक्टर स्टोर करते हैं। ASCII करेक्टर ये सारे कोड के अंदर जो शामिल है। इसके अलावा कोई करेक्टर अगर कीबोर्ड पे प्रेस किया जाएगा, तो उसके लिए सेकंड स्टैंडर्ड कोड हम रखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से एक बफर होता है। और सर्कुलर होता है। सर्कुलर मीन के जब एंडिंग पे जाता है तो दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो इसका हेड और टेल ये इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस हमारे, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एंड भी वापस यहीं आके होगा। एंड कहाँ पे होगा? ये वाला, ये 40 का स्टार्टिंग एड्रेस है, और ये कंटेनर 32 बाइट्स उसमें होते हैं। और द एड्रेस स्टोर द हेड ऑफ द सर्कुलर बफर। तो इसके अंदर हम हेड स्टोर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टोर द टेल होगा, और ये जो है ये उसकी टेल जो है वो स्टोर करता है। इफ द बफर इज एम्प्टी द हेड एंड टेल पोजीशन एट द सेम लोकेशन एज वन। अगर दोनों खाली हैं, ठीक है, हेड मतलब स्टार्टिंग वाला और टेल मतलब जहाँ पे खत्म, अगर दोनों, सॉरी, पूरा बफर खाली है, तो हेड और टेल एक ही जगह पे आ रहे होंगे, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। नहीं तो जो स्टार्टिंग होगा वो हेड होगा, जो एंडिंग होगा वो टेल होगा। और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर ये
एक ही जगह पे आ रहे होंगे, जैसे ही नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम कुछ करेक्टर इसमें स्टोर करते हैं तो ये देखिए हेड आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। हेड वो जगह है जहाँ पे हमें डाटा एंटर करना है। उसके बाद ये सारे एड्रेसेस हैं और ये टेल है इसकी, जहाँ पे लास्ट करेक्टर जो है वो स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमें कीबोर्ड बफर जो है वो यहाँ से समझ आ गया। बाकी आगे ये टेल की पोजीशन कैसे अप एंड डाउन होती है, हेड की पोजीशन, ये थ्योरी है, पढ़ने वाली चीज़ें हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ आई तो आप पूछ लेना, और इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं। उसके बाद इसमें अच्छा, ये TSR जो है प्रोग्राम, ये हमने करने हैं, मुझे याद कराइएगा। ये नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे TSR प्रोग्राम, ठीक है। तो ये मुझे आपने रिमाइंड करवाना। TSR प्रोग्राम बेसिकली क्या होते हैं, बस इसका कॉन्सेप्ट लेना है हमें। ये चीज इसमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इंटरवल टाइमर, ठीक है। इंटरवल टाइमर क्या होता है? इंटरवल सर टाइमर से आवाज कट रही। अब आ रही है आवाज आप? हेलो, आप सही आ रही है? इंटरवल टाइमर क्या चीज़ है? सिंक्रोनाइज द डिवाइसेस रिक्वायर्ड एट टाइमिंग सिग्नल। तो ये बेसिकली डिवाइसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए होता है, ताकि टाइमिंग जो सिग्नल्स हैं वो टाइम पे भेजे जा सके, ठीक है। तो ये सिंक्रोनाइज करता है किस चीज़ को? क्लॉक को, प्रोसेसर को, और डिफरेंट जो मेमोरीज होती हैं जहाँ से डाटा आना होता है, ठीक है, उसको। तो PCL के फॉर पेरिफेरल सिंक्रोनाइजेशन डिवाइसेस, ठीक है। ये इतना इसकी जो है वो कहने की यूनिट है मेगा हर्ट्ज के अंदर। और CH1 टू डी रैम कंट्रोलर, CH2 PCB। तो ये डिफरेंट जो डिवाइसेस पेरिफेरल हमने कनेक्ट की हुई होती हैं, तो उनको माइक्रो प्रोसेसर के साथ सिंक्रोनाइज करवाता है ये क्लॉक। जो टाइमर जो है ये क्या करता है, उसको सिंक्रोन मतलब कितने टाइम में क्या काम करना है, ये सारी सिंक्रोनाइजेशन इसमें होती है। इंटरनल टाइमर यूज टू डिवाइड द इनपुट फ्रीक्वेंसी। किस काम आता है जी? इनपुट फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के। इनपुट फ्रीक्वेंसी यूज बाय द इंटरवल टाइमर इज द PCL के सिग्नल जनरेटेड बाय द क्लॉक। तो क्लॉक इसको जनरेट करता है। इंटरनल टाइमर हैज थ्री डिफरेंट ईच विद एन इंडिविजुअल आउटपुट एंड मेमोरी फॉर स्टोरिंग द डिवाइसर वैल्यू, ठीक है। तो ये इसमें कौन कौन से हम यूज़ करते हैं? डिवाइडिंग क्लॉक सिग्नल, यानी काउंटर रजिस्टर इसमें यूज़ होगा। काउंटर रजिस्टर कैन बी यूज टू डिवाइड द फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। काउंटर रजिस्टर कैन बी यूज टू डिवाइड द क्लॉक सिग्नल, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है इन द स्लाइड। जीरो ऑफ द क्लॉक रजिस्टर इज यूज टू डिवाइड द क्लॉक फ्रीक्वेंसी by the two subsequent bit, one is used to divide it by four and so on। तो इस तरह से ये देखो, जीरो जो है वो टू को डिवाइड कर रहा है, वन जो है फोर को, टू जो है एट को, थ्री, इस तरह से ये हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा डिवीजन मैकेनिज्म किस तरह से होता है? अबाउट शो द सीक्वेंस ऑफ आउटपुट दैट 8 बिट क्लॉक रजिस्टर विल जनरेट in sequence whenever it sees the clock signal. Observe the bit number one, the value changes between 0 and 1 between two clock cycles, so it can be used to divide the basic frequency by 2। तो यहाँ पे देखें, वो बता ये रहा है कि यहाँ पे बिट जो वन है हमारी, उसकी वैल्यू चेंज होती है बिटवीन जीरो एंड बिटवीन टू क्लॉक साइकिल। तो जीरो और वन के दरमियान उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है टू क्लॉक साइकिल, एंड इट कैन बी यूज टू डिवाइड द बेसिस। तो इसे हम किससे डिवाइड करेंगे? टू के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखो, जीरो है तो टू के साथ करेंगे, वन है तो फोर के साथ, टू है तो एट के साथ डिवाइड होता रहेगा इस तरह। सिमिलरली बिट नंबर टू जो है ट्रांजिट बिटवीन जीरो एंड वन विद इन फोर क्लॉक, ठीक है। तो बिट जो वन है
वो कितने क्लॉक साइकिल में गई, 4 में। तो इट्स डिवाइडेड बाय 4 एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। तो बिट 0 जो है वो इस तरह से 2 पे डिवाइड हो रही है, 1 जो है 4 पे डिवाइड, 2 8 पे, 3 16 पे, तो इस तरह से ऑन ये चलती जाएगी, ठीक है। द टाइमिंग डायग्राम फॉर एग्जाम्पल बिट 1 परफॉर्म ओनली 1 साइकिल इन बिटवीन 2, तो ये वही बात उन्होंने बाद में एक्सप्लेन करके लिखी हुई है। आगे इंटरवल टाइमर प्रोग्रामिंग कमांड, 8 बिट कमांड पोर्ट नीड टू बी प्रोग्राम बिफोर, ये कमांड रजिस्टर्स के हवाले से तो ज़रूरी नहीं है, इतना छोड़ दें इसको फिलहाल, ठीक है। आपने पास्ट पेपर मुझे वैसे इसके शेयर नहीं किए हैं, और आइडिया थोड़ा सा हो जाता है उससे। उसके बाद आती है बारी सर आज इंशाल्लाह भी कर देती पोर्ट्स एंड चैनल। तो पोर्ट्स एंड चैनल्स क्या हैं, 3 चैनल 16 बिट वाइड डिवाइडर, छोड़ दें इसको भी। हाँ, ये पोर्ट 61H, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ होती है, ये स्पीकर के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे एक एक दो दो पॉइंट इसमें से आपको एमसीक्यूज वगैरह के लिए मिल सकते हैं, और इनमें कोई बड़ा टॉपिक नहीं है तैयार करने वाला या पेपर में क्वेश्चन आने वाला। हाँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है। पेरिफेरल प्रोग्रामेबल इंटरफेस, पीपीआई क्या होता है, तो इसका एक प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जानने की जरूरत नहीं है। अ, इसका कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। इसको हम करते हैं कॉपी, और just a minute। हम तो पायलट से पूछते हैं ये मैं क्या बताते हैं इसके बारे में, तो कह रहा साइन इन करें। चलो छोड़े, हम इसको गूगल कर लेते हैं। चलिए, मैं क्या बता रहा है कि प्रोग्राम पेरिफेरल इंटरफेस इज अ वर्सटाइल एंड वाइडली यूज इनपुट आउटपुट डिवाइस डिजाइन टू इंटरफेस द सीपीयू विद एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस। ये हम यूज़ करते हैं सीपीयू को एक्सटर्नल जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनके साथ इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए, एडीसी डीएसी एंड कीबोर्ड वगैरह, ठीक है। इट कैन बी प्रोग्राम टू ऑपरेट इन द वेरियस मोड्स मेकिंग इट पोर्ट सूटेबल फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, ताकि इस तरह के जो प्रोसेसर्स हैं बाई डायरेक्शन, इसके अलावा पोर्ट एबीसी वगैरह। पोर्ट ए सी फर्दर डिवाइड टू 4 बिट पोर्ट, सी लोअर एंड सी अपर। तो इस तरह से हम इसको ऑपरेट करते हैं। इसके मोड होते हैं, मोड 0 में जो है वो ऑल 3 पोर्ट एबीसी कैन फंक्शन कर सकती है। मोड 1 के अंदर हैंडशेक इनपुट आउटपुट यानी पोर्ट ए और बी कैन वर्क एज इनपुट आउटपुट पोर्ट, सी बिट्स यूज टू हैंडशेक सिग्नल एंड मोड पोर्ट इंटरप्ट हैंडलिंग, ठीक है। मोड 2 के अंदर सिर्फ पोर्ट ए वर्क करेगी इन दिस मोड, एंड पोर्ट बी कैन ऑपरेट इन मोड 0 और मोड 1, 6 बिट्स ऑफ सी कैन हैंडशेक। तो ये इसके कुछ मोड्स हैं बस, और इसमें मजीद आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम वगैरह इसका मेरा नहीं क्या ज़रूरत है करने की। अच्छा जी, उसके बाद ये हमने पढ़ लिया है। तो पैरेलल कम्युनिकेशन की आगे बात शुरू होगी है। पैरेलल पोर्ट्स से हम पैरेलल कम्युनिकेशन करते हैं। पैरेलल कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि हाँ, हैंडशेक सिग्नल्स बेसिकली ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनको हम हैंड शेकिंग के लिए, हैंडशेक हाथ मिलाने को कहते हैं ना। तो हैंडशेक सिग्नल वो होगा जिसमें हम क्या करेंगे, जब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को अक्नॉलेजमेंट भेजती है, यानी ये बताती है कि उसका कनेक्शन हो गया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिवाइस ने कुछ डाटा सेंड किया और दूसरी डिवाइस ने उसको रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद उसको अक्नॉलेज करेगी। इस चीज़ को हैंडशेक कहते हैं, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट करना या इस तरह से।
पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होती है? पैरेलल पोर्ट्स के जरिए हम पैरेलल कम्युनिकेशन करते हैं। पैरेलल कम्युनिकेशन में ये है कि हम डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर जो है वो डाटा पैरेलली सेंड कर रहे हैं। जैसे ये सीपीयू है, ठीक है, और ये उसके साथ डिफरेंट पैरेलल आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड है। D0 पे एक डिवाइस है, D1 पे भी डिवाइस है। इसी तरह ये सारी डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड है, और ये सारी की सारी जो है वो आउटपुट ले रही हैं सीपीयू से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बिजी है, इस वजह से यहाँ पे कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है, और इस तरह से यहाँ पे भी कनेक्ट है। तो ये एक पैरेलल कम्युनिकेशन हो रही है। इट इज यूज टू द पैरेलल कम्युनिकेशन, ये आपने याद रखना है। पीपीआई पैरेलल पोर्ट्स किस लिए यूज होती हैं? ये पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। और पैरेलल कम्युनिकेशन में डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स आर जनरली बेस्ड। तो इस तरह की डिवाइसेस जो पैरेलल काम कर रही होती हैं, जैसे कि प्रिंटर है या दूसरी पैरेलल कम्युनिकेशन जो है, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल कम्युनिकेशन इज एक्सप्लेन इन द स्लाइड अबाउट। तो ये इसका काम करने का सूल यहाँ पे हमें समझ आ गया कैसे होता है। इट इज कॉल्ड पैरेलल, इसे पैरेलल इसलिए कहते हैं बिकॉज बिट्स आर ट्रांसफर्ड वन पॉइंट टू अनदर पैरेलल ऑन वेरियस लाइन। तो ये क्योंकि ये देखो, ये एक बिट, दूसरी बिट, तीसरी बिट, डिफरेंट बिट जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पे जा रही हैं, और सारी पैरेलल जा रही है, एक साथ जा रही हैं, लेकिन डिफरेंट जो है वो लाइंस पे जा रही हैं और साइमल्टेनियसली जा रही हैं, ठीक है। तो ये आगे कुछ इनपुट डिवाइसेस के हवाले से दिखाया हुआ है। सेम वही चीज़ है, बस इधर से आउटपुट डिवाइसेस इन आउटपुट ले रही थी, यहाँ पे वो इनपुट दे रही है सीपीयू को, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि फास्टर होता है, और इकोनॉमिकल और फिजिकल होता है। स्मॉल डिस्टेंस के लिए ये होता है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद है पेरिफेरल प्रोग्राम है इंटरफेस, PPI2 इसको हम बोलते हैं। डिवाइस यूज पैरेलल पोर्ट्स इनपुट कंट्रोलर है PPI। तो ये हम क्यों यूज करते हैं? सीपीयू होता है दरमियान में, हमने ये लगाया होता है, और उसके बाद हम पैरेलल इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो उसको अटैच कर देते हैं इसके दरमियान में। अच्छा, बायोस में इसको हम कैसे एक्सेस करते हैं? तो ये 17H जो है वो हम एक रूटीन यूज करते हैं। 00 जो है वो हम करैक्टर को डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं। 01 जो है वो प्रिंटर के लिए यूज होता है। 02 जो है वो रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। और उसमें जो DX रजिस्टर है वो पोर्ट्स के लिए होता है, जिसमें हम LPT1 LPT2 ये पोर्ट्स होती हैं डिफरेंट, लाइन पोर्ट 1 लाइन पोर्ट 2 वगैरह, ठीक है। तो इन पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है DX रजिस्टर। अच्छा, और इसमें ये क्या है पढ़ने वाला? स्टेटस बाइट है, कुछ नहीं है इसको छोड़ दें। प्रिंटिंग प्रोग्राम, हाँ इसको भी रहने दें फिलहाल। ये पेपर में कोई आया होगा तो हम कर लेंगे, तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, पैरेलल के बाद दूसरी जो हमारे पास आती है वो होती है डायरेक्ट पैरेलल, ठीक है। तो now we see the how the register within the PPA can set directly to control the printer। तो हम डायरेक्टली भी सेट कर सकते हैं। डायरेक्टली सेट करने से मुराद ये है कि उसमें दरमियान में हम कोई पीपीआई वगैरह नहीं इन्वॉल्व करेंगे। डायरेक्ट जो है वो हम पैरेलल पोर्ट से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। बस ये फर्क है जरूर। वो आगे उसकी प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, वो जरूरी नहीं है इसमें। आगे ये पैरेलल पोर्ट की प्रोग्रामिंग है। पैरेलल इंटरफेस एक प्रिंटर को लेकर जो है उन्होंने बनाया हुआ है। ये प्रिंटर का इंटरफेस है, ये PIC लगा हुआ है, ये प्रिंटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल दे रहा है। यहाँ से हमारे पास जो है वो इंटरप्ट जनरेट होता है, और ये उसका प्रोग्राम इंटरप्ट जो काउंटर वो लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से प्रिंटर जो है वो प्रिंटिंग करता है, काम करता है। उसके बाद ये क्या है? प्रिंटर केबल कनेक्टिविटी। जो प्रिंटर की जो केबल है वो जब हम कनेक्ट करते हैं, ये पोर्ट दिखाई गई है, ठीक है। तो उसमें जो है ये सारी की सारी जो हमारे पास लाइंस होती हैं, इनको हम कनेक्ट करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। तो कुछ इस तरह से पोर्ट्स उसमें सुराख होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। तो ये बस नॉलेज के लिए। उसके बाद कंप्यूटर टू कंप्यूटर पोर्ट है। एक कंप्यूटर को दूसरे के साथ, यानी एक लाइन पोर्ट को दूसरी लाइन पोर्ट से हम अगर कनेक्ट करते हैं तो वो कैसे होगा? के बाद देखिए,
हाँ, सीरियल कनेक्शन तो मेरे ख्याल यहाँ तक रखते हैं इसको, पैरेलल तक। तो आगे सीरियल कनेक्शन पे जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना आप, कोई मजीद पॉइंट आपको लगे करने वाला है या नहीं समझ आ रहा, तो वो आपने पूछ लेना है। बाकी पास पेपर्स में देखे अभी जितना पढ़ा है, उसमें से कोई ऐसी चीज़ तो हमने नहीं छोड़ी जो पेपर में आई हो, ठीक है। तो वो मुझे बता देना, फिर हम और डिस्कस कर लेंगे। सही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरी तरफ। मैंने ये बोला है कि आप इसको जो है वो सीरियल से ऊपर तक जो है ना वो आप सारा गो थ्रू करना, और उसमें से देखना है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ आ रही वो आप पूछ लेना, या पेपर में से कोई ऐसी चीज़ आई हो जो हमने छोड़ दी है तो वो आप मुझे बता देना, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। वैसे ऐसी कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है, अपनी तरफ से मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो आप उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना, ठीक है। चलें ठीक है, और अल्लाह हाफ़िज़।